अस्सलाम वालेकुम सभी आल मुस्लिम भाई बहनों को, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही होंगे। और हम भी अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि कल मैंने वीडियोस डाला था अपना कुछ उसके लिए मैंने कि इस्लाम को मैंने कैसे फ़ॉलो किया, किस तरीके से मैंने इस्लाम को फ़ोकस किया और उस पर ट्रस्ट किया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने इस्लाम अपना लिया है। तो मैंने कल इसके लिए वीडियोस डाली थी। मेरे एक दो भाई ने कहा है कि बहन आप अपनी और बात बताएं, आप अपनी कैसे कैसे आप मुसलमान बनी, आप अपनी स्टोरी बताएं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और मैंने पुरानी वीडियोस आप जा कर के देखेंगे ओल्ड वीडियोस मेरी, तो उसमें मेरी ये पूरी हिस्ट्री ही डली हुई है। तो आप पुरानी हिस्ट्री देखें मेरी, आपको पता चल जाएगा, मैंने पूरी स्टोरी डाल रखी है। तो आज मैं आपको बात बता रही हूँ कि जैसे कि लोग मतलब पहले मेरे को भी बोला जाता था जब मैं मम्मी पापा के घर पे थी, मतलब जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको काफिर वर्ड बोला जाता है, या इसका बारे में मतलब ये क्या है उनको बोला जाता है या किसको बोला जाता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम होते हैं अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये लोग हमें काफिर बोलते हैं। तो आज मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसकी बिल्कुल ना करें। ये काफिर शब्द क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको शायद पता हो या ना पता हो, अगर नहीं पता हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, और अपने दोस्तों में और अपने परिवार रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर करें। और जो भी आपके नॉन मुस्लिम भाई हैं, दोस्त हैं बने हुए, आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा डाउट कितना कि ये लोग क्यों बोलते हैं ऐसा। तो ये काफिर शब्द को लोग गाली या अपमानजनक समझते हैं। गाली शब्द जो होता है, काफिर शब्द जो होता है, काफिर शब्द को लोग गाली या अपमानजनक शब्द समझते हैं, जबकि काफिर के माने हैं छिपाना, ढक लेना, अस्वीकार करना, आज्ञा ना मानना, ना शुक्री करना, अकृत यज्ञता दिखाना। यानी कि किसी का कहना नहीं मानना, अपने आप को अगर आपने कोई गलत किया है उसको छिपाना, या आप किसी के बारे में कुछ करना चाह रहे हो छिपा रहे हो, अपने से बड़ों का अदब नहीं करते हो, तो इस तरीके की बात को लेकर के लोग बोल देते हैं। ये एक अरबी का वर्ड है काफिर। तो और काफिर का अर्थ है नास्तिक। काफिर का अर्थ है नास्तिक, जो खुदा के अलावा औरों की इबादत करे वो मुनाफिक होता है। जो खुदा के अलावा औरों की इबादत करे उसे मुनाफिक कहलाते हैं, उसे मुनाफिक कहते हैं। और अरबी में होने वे बिना पढ़े लोग इसे बात को लेकर के कुछ भी बोल देते हैं। तो इसलिए काफिर वर्ड एक इस तरीका का है कि जो अल्लाह को नहीं मानते हैं और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, अज्ञात, अदरवाइज कोई भी हो, तो उसमें इस अरबी वर्ड में उस इंसान को काफिर कहा जाता है। तो इसमें ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने ऊपर फॉलो कर लेते हैं कि ये मुस्लिम लोग हमको बोलते हैं, मुस्लिम लोग इसे बोलते हैं। अरे मुस्लिम लोग तो अपने उन मुस्लिम को भी बोलते हैं जो कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते, किसी और की पूजा करते, किसी और को सजदा करते, किसी और को मानते। तो उसमें ये नहीं है कि आप लोगों को ही, नॉन मुस्लिम भाई बहनों को ही कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो ये वर्ड है ये हम अपने आपस में अपने भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन को भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अगर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करेगा, किसी और बुत की इबादत करेगा और अल्लाह की नाशुक्री करेगा और हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को झुटलाएगा, उन पे नहीं चलेगा, उनकी नेमतों को, कुरान को झुटलाएगा, तो मुस्लिम को भी हम अपनी ज़बान से काफिर कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे भाई बहन या हमारे जितने भी आलिम मुफ्ती मौलवी साहब हैं वो आपको ही काफिर बोल रहे हैं, ये गलत फहमी है। क्योंकि मैंने जहाँ तक भी, जब से मैंने इस्लाम को फॉलो किया है, मैंने इस्लाम जब से कबूल किया है, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ तक भी देखती हूँ, मुझे 13 साल हो चुके हैं इस्लाम में दाखिल हुए हुए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए मुझे। तो
میں نے تو جہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں ایسا سکھایا جاتا ہے کہ آپ ادروائز لوگوں کے خلاف بھڑکیں یا ان کے خلاف یہ سازش رچے یا ایسا کچھ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف قرآن اور قرآن سے ریلیٹیو جو حدیثیں ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نازل کی ہے، ان پہ جو نازل ہوئی ہے، آیتیں جو نازل ہوئی ہے، صرف انہی کے مطابق ایک مسلمان چلتا ہے، نہ کہ کسی چیز کو لے کر کے چلتا، نہ کسی سے کوئی مطلب ہے۔ اور رہی بات مدرسے میں پڑھانے کی لکھانے کی، تو وہ ان کا ایک مطلب مذہب ہے، اور جیسے کہ ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں، ان کی ادروائز بہت کتابیں ہیں، کافی کتابیں ہیں ان کی، وہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، تو ویسے ہی یہ لوگ آپس میں کرتے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی بھڑکا رہے ہیں یا ہمیں کافر بول دیا، یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کافر ورڈ مسلمان کے لیے بھی ہے، یا نہ کہ ہندو کے لیے، نہ کہ کسی اور دھرم کے لیے، یہ مسلمان کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہو، تو وہ منافق یعنی کہ کافر، اس کو مسلمان کو بھی ہم کہہ سکتے۔ تو اگر ویڈیوز میری پسند آئی ہو، اگر میں نے بات صحیح بولی ہو، تو پلیز میرے سبھی بھائی بہن میری اس ویڈیو کو شیئر کرو، اور میری ویڈیو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ایک نہ ایک ویڈیو وائرل بھی کراؤ، پلیز آپ سے گزارش ہے، کیونکہ مجھے اور زیادہ حوصلہ ہمت ملے، میں تاکہ آپ کو اور اچھی اچھی دین کی باتیں بتاتی رہوں، اور آپ کے ساتھ میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بھی نالج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ میں یہ مقام تک پہنچنا چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ دین حاصل کروں، اور میں تمام بھائی بہنوں کو دین میں مبتلا کراؤں۔ تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔